इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 12 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, और इस चैप्टर का नेम होगा इलेक्ट्रिसिटी, उससे रहेगा। और ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन आप देख रहे होगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो दैट्स मीन इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। करंट का मतलब ही होता है फ्लो होना, और फ्लो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसमें जो फ्लो हो रहे हों वो क्या फ्लो हो रहे हों, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हों, तो वो इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है। सो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन टी। ज़रूरी नहीं कि कैपिटल क्यू बनाएं, हम यहाँ पे स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप क्यू अपॉन टी है, तो टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का रेट होना चाहिए फ्लो होने का, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यहाँ पर आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेट इंपॉर्टेंट है और ये रेट है क्या। यहाँ पर एक साइकिल ड्रॉ करते हैं, मतलब हम चार्ज के फ्लो होने का साइकिल ड्रॉ करते हैं। और चार्ज को हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, माफ़ करिएगा, चार्ज को हम कुछ डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। तो ये हम चार्ज को दिखा दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर से मैंने चार्जेस को दिखा रखा है। इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही चार्ज ट्रैवल करता है। तो हम ये चार्जेस को दिखा रहे हैं। तो ये चार्ज एक साइकिल में फ़्लो हो रहे हैं, लाइक एक बार बार उसी पाथ पे फ़्लो हो रहे हैं। तो इससे एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, जिससे हम इजीली समझ पाएंगे रेट को। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर कोई पर्सन खड़ा है स्टॉप वॉच लेके, उसके पास वॉच है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली कि चार्ज का फ़्लो किस तरह से हो रहा है। ठीक है। तो ये वॉच लेके खड़ा हुआ है और वो आइडेंटिफाई करेगा कि चार्ज यहाँ से किस रेट से जा रहा है। माना इस पर्सन ने देखा कि यहाँ पर एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया। एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल के गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया। अब बात आ रही है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की। तो जब बात नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की आती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी अपने को डिस्कशन करना है। और वो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला रहेगा। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर जो n होता है इसी को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम n की जगह पे 1 अगर पुट करते हैं, यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट करते हैं, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन है। और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और नेचर वाइज ये चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेचर वाइज चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव है, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो बेसिकली जो चार्ज निकल के आता है वो निकल के आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये चार्ज निकल के आ गया। अब अगर यही चार्ज कितने सेकंड में जा रहा है, तो ये 1 सेकंड में फ्लो के जा रहा है। तो हम यहाँ पर Q की जगह पे वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और T की जगह पे कितना रखेंगे, 1 सेकेंड रखेंगे। एंड वी गेट समथिंग, अपने को क्या मिलेगा, अपने को यहाँ से मिलने वाला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बिकॉज 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और ये यहाँ पर कुछ समथिंग एम्पियर जैसा कुछ निकल के आएगा। अभी आप नहीं जानते होगे एम्पियर क्या है, समथिंग मैं बोल रहा हूँ। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की और फ्लो होने की, तो ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि एक सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएं, या 3 निकल के जाएं, या 4 निकल के जाएं, तो वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो बेटा n की जगह पे प्लेस करे जाएंगे। वो किसकी जगह प्लेस करे जाएंगे, n की जगह पे। अगर 4 निकल के जा रहे हैं तो n की जगह पे कितना हो जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम से होगा। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग न्यूमेरिकल्स में ईजिली कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। आपको यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है,
ओके, सो अब कुछ बातें और कर लेते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है विच इज़ कूलॉम अपॉन सेकेंड। कूलॉम अपॉन सेकेंड क्यों होता है? बिकॉज चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। एक इसका दूसरा भी यूनिट होता है विच इज़ एम्पियर। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। इट्स एम्पियर। ये है चार्ज का, सॉरी, करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। और ये एम्पियर एक साइंटिस्ट थे तो उनके नेम के रिस्पेक्ट में रखा गया है एम्पियर इसका यूनिट। और अगर हम इसको डिराइव करके निकालते हैं तो कूलॉम अपॉन सेकेंड निकल के आता है, जो कि क्यू अपॉन टी फॉर्मूले से बनता है। तो ये हो गया इसका यूनिट। अब करंट स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में बाद में डिस्कशन, बड़ी क्लासेस में डिस्कशन होता है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है जो स्केलर वेक्टर दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। इसका डिस्कशन अभी नहीं होता है, वो अपर क्लासेस में होता है। चलिए, सो रेट समझ चुके हैं आप ऑलरेडी। अब अगर हम एक चीज़ को और डिफ़ाइन करना चाहें, अगर आपसे पूछा जाए डिफ़ाइन 1 एम्पियर, तो बेटा सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू 1 कूलॉम चार्ज जो कि 1 सेकेंड में फ्लो होके जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हम ईज़िली 1 एम्पियर को भी यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या होता है 1 एम्पियर। आप इज़िली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे लिख रखा है कि 1 मिली एम्पियर कितना, किसके इक्वल होता है? तो 1 मिली एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। और अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें, विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पे 1 मैंने लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलता है 6 माइक्रो एम्पियर लिखा होता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर में, कुछ इस तरह से बदलता है। तो जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो इस जगह पे प्लेस करनी है और मल्टीप्लाई करा देना है 10⁻⁻6 से, देन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें? एम्पियर में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन होंगी, आपकी जब एनसीईआरटी बुक आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ये मेंशन मिलेंगी। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी से पढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और थ्योरी बहुत प्यारी होती है, आप उसको ध्यान से मन से पढ़िएगा, समझ में आएगी। ओके, तो बात हम करंट की कर रहे हैं तो समझ चुके होंगे यूनिट वगैरह। अब हम बात करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या है, ये कैसे ड्रॉ हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, जो कि हेडिंग पड़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं, जो ये प्लस है इसी की तरफ से करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। और जैसे ही प्लस से ये जो बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव है और ये छोटी प्लेट नेगेटिव है, इसको प्लेट और टर्मिनल दोनों बोल सकते हैं। इट इज़ अ सेल, और ये जो लगा हुआ है इसको की बोलते हैं। इन दोनों के बारे में डिस्कशन आगे का जो भी टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें होगा। तो यहाँ से प्लस से करंट निकल के जा रहा है और जिसका काम क्या होगा, इस बल्ब को ग्लो करना, और ये बल्ब क्या करने लगेगा? ग्लो होने लगेगा। मतलब केमिकल एनर्जी विच इज़ गिवन बाय सेल, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब आप जो देख रहे हो, मेन टॉपिक था ये जो सर्किट बनाने का, उसमें अमीटर को देख रहे होगे। तो अमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि करंट को मेज़र करने का काम करता है। ये करंट को मेज़र करता है, और अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसको हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं। ये किसी भी सर्किट में या सेल में कैसे जुड़ता है? ये सीरीज़ में जुड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अमीटर को हमेशा कुछ ऐसे बनाया जाता है, एक सर्कल इन उसके अंदर ए फॉर अमीटर। अमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है और जो मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का काम करता है। सो ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड पूरा डेटा था। छोटी सी हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको मतलब वीडियोस को देखने में भी सही लगेगा और आप अपने नोट्स भी ईजिली बना पाएंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की।